तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों आज की क्लास से हिंदी का गद्यखंड लाया हूँ, चैप्टर 5, रोज कहानी। और रोज कहानी के लेखक हैं अंग्रेजी। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है, सारा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं इस वीडियो में, ठीक ना। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि रोज कहानी के नायिका कौन है? बताइएगा कि रोज कहानी के नायिका है मालती। मालती है रोज कहानी का नायिका। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ये होगा। चलेगा, गैगरिक क्या है? चलिए, राइट आंसर इसका लगाइए तो ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? गैगरिक क्या है? तो एक प्रकार बीमारी है, मान लीजिए यह एक प्रकार का बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलेगा, तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कहानी में गैगरिक का उल्लेख है? तो रोज कहानी में। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कि बचपन में क्या है दोस्तों, कि बचपन में खेलने के लिए सचिंद्रानंद हीरानंद बादशाह आगे ने, यानी कि आगे के पूरा नाम क्या है? सचिंद्रानंद हीरानंद बादशाह है, ठीक ना। आगे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो बताइए कौन से नाटक जो बचपन में खेलने के लिए लिखे थे? तो इंद्र साभा नामक। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, इंद्र साभा नामक, जो बचपन में खेलने के लिए हीरानंद यानी कि आगे ने नाटक लिखा था। चलेगा, पांचवा नंबर है कि मालती किस कहानी की पात्र है? चलेगा दोस्तों, बताइएगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा? मालती किस कहानी की पात्र है? सिपाही की माँ या रोज तिरछी या गौरा? तो मालती है सिपाही की माँ, यानी कि मालती किस कहानी के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, रोज कहानी की। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिएगा, छठा नंबर है, कगे के पिता का नाम बताइएगा। अकेय जी की पिताजी के क्या नाम है? तो अकेय जी की पिता का नाम ड सचिदानंद यानी कि हीरानंद शास्त्री है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरानंद शास्त्री अकेय जी के पिता का नाम है। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन है, चलेगा दोस्तों, कि तार सप्तक के संपादन कौन है? तो यह है अकेय जी। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलेगा, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है? प्यारे बच्चों बताएगा कि गैगरी का उल्लेख बताएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो गैगरी का उल्लेख किस कहानी में बताया गया है? तो रोज कहानी में। राइट आंसर बी होगा। चलेगा, और नौवां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। नौवां नंबर के रोज शीर्षक कहानी का लेखक है। राइट आंसर से क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? रोज कहानी का लेखक का नाम है अकेय जी। राइट आंसर ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलेगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रहे थे? बताएगा दोस्तों। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए बी डी दिया हुआ है। क्या होगा? जो मालती है मिट्टी के बर्तन को गर्म पानी से क्यों धो रहा था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दही जमाने के लिए। राइट आंसर डी होगा। दही जमाने के लिए मालती है जो मिट्टी के बर्तन में को गर्म कर रहे थे। चलेगा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी स्वपतन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की हुआ पर झूलती है हुई जूही की माल है? तो यह दोस्तों बताया गया कहानी किसमें? अकेय जी के द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अकेय ने 3 संपादकों की काव्य संकलन का क्या किया था? तो दोस्तों यह हो संपादन किए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 13 नंबर है कि मालती के पति का क्या नाम था? बताइएगा दोस्तों इसका क्या होगा आंसर। मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम था डॉक्टर, जो कि डॉक्टरी के काम करते थे मालती की पति। ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट आंसर। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम? दोस्तों बताइएगा कि मालती के महेश्वर यानी कि मालती की ने महेश्वर की पत्नी जी है, और ये क्या है? पति हैं। तो यानी कि इनके बेटे का क्या नाम था? तो टीटी था। राइट आंसर बी पर मारना है, टीटी था, ठीक ना। चलिएगा, 15 नंबर है कि अकेय का जन्म हुआ था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? अकेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 में। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। चलिएगा, 16 नंबर है कि अकेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? बताएगा दोस्तों अकेय जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर भी होगा कितनी नावों में कितनी बार पर, ठीक ना। चलेगा, बी हमारा सही जवाब होगा। चलेगा, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अगेन ने घर में किस, क्या दोस्तों कि अगेन ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा
आनंद बंधु के लिए, ठीक ना, राइट आंसर ये करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर है कि अगेय किस बात के संपादित हैं, यानी अगेय जी किस बात के संबंधित थे, तो दोस्तों ये एक प्रकार की प्रयोग बात थे, राइट आंसर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलेगा 19 नंबर की इनमें से अगेय का नाटक कौन है, बताएगा दोस्तों अगेय का नाटक कौन है, तो यह है उत्तर प्रदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी है, राइट आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा 20 नंबर। चलिए इसका जलील फटाफट आंसर लगाते जाइएगा, ठीक ना। 20 नंबर के आंसर लगाते जाइएगा। आगे की पहली कहानी किस पत्रिका में जो प्रकाशित हुआ था, दोस्तों बताइएगा। अगेय जी है कि इनकी पहली कविता किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ था, राइट आंसर क्या होगा, तो यह सेवा में प्रकाशित हुआ था, राइट आंसर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए 21 नंबर कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, प्यारा बच्चे बताइएगा कि रोज कहानी अगेय जी के द्वारा लिखा हुआ है और यह कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, राइट आंसर इसका लगाइए क्या होगा, तो यह मालती के दूर रिश्ते के भाई थे, मालती के दूर रिश्ते के भाई कौन है, तो रोज कहानी में आए थे टिकोची अतिथि बनकर, ऑप्शन नंबर बी होगा। और अतिथि का मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, तो भाई होता है, याद रखना है कि अतिथि का मतलब भाई होता है। चलिएगा प्यारे बच्चों 22 नंबर है कि नदी द्वीप की किसकी रचना है, नदी द्वीप यह अगेय जी के द्वारा है, राइट आंसर हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, यह अगेय जी के द्वारा लिखा हुआ है नदी द्वीप। चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय को कौन सा पुरस्कार मिला था, प्यारे बच्चे बताइएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा अगेय जी कौन सा पुरस्कार मिला था, तो यह है राइट आंसर बी है, भारतीय ज्ञानपीठ से पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सी रचना अगेय जी की नहीं है, बताइएगा प्यारे बच्चे बताइए जिसका आंसर क्या होगा। 24 नंबर का राइट आंसर लगाए थे कि कौन सी रचना है अगेय जी की नहीं है, तो अगेय जी की नहीं है दोस्तों तिरछी जो राइट आंसर होगा, तिरछी नहीं है अगेय जी की। चलेगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, और 25 नंबर बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि अगेय जी की निधन हुआ था, अगेय जी के निधन बताइएगा दोस्तों कहाँ हुआ था, राइट आंसर इसका क्या होगा, केसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, क्या है दोस्तों, केसिया के कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अगेय जी के निधन हुआ था, राइट आंसर में बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए और मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर अगले वीडियो सर, और आज की वीडियो इतना ही, और चैनल पर नए है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर करना है वीडियो को। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।